बोल एक साथ की हुई गई रे बा बिटिया की कहते रेवती जो सतयुग में पैदा हुई, द्वापर आ गया लेकर शादी नहीं भाई, तब तक रेवती की लंबाई जो है वो 21 सात ऊंची हो गई, 21 सात लंबी रेवती। की हुई गई रे माँ बिटिया की लंबाई, लेकिन पर वही नहीं पाई शादी है भाई, जीवन की रे बर्बादी है। बनी पाई बस जाती है कहने का मतलब है श्रोता बंधुओं, वो कभी ये कल्पना करता है कि रेवती का विवाह नहीं हो पाया, तब तक उसकी लंबाई 21 सात ऊंची हो गई। तो एक दिन ब्रह्मा जी के पास बैठे थे महाराज रेवती, तो ध्यान आ गया और ब्रह्मा जी से बोले प्रभु हम तो तुम्हारे पास ही बने रहे, हमें तो घर का कोई ध्यान ही नहीं रहा। हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया था सतयुग में, लेकिन द्वापर युग आ गया मगर हम अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाए। कोई हमें ऐसा लड़का बता जो हम अपनी बेटी की शादी करें। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले पागल हो महाराज, अरे लड़का पूछ रहे हो, इतनी उम्र का तो कोई बूढ़ा भी नहीं मिलेगा। तो बोले सोचो, तो बोले काम करो, कन्हैया का अवतार हो गया है, उनके बड़े भैया बलराम है, तो उनसे शादी पक्की कर दो। अब नाई और ब्राह्मण को भेज दिया द्वारिका में, और रेवती का रिश्ता जो था वो बलराम से पक्का कर दिया गया। लेकिन द्वारिका वालों को ये नहीं पता है कि रेवती की लंबाई इतनी ऊंची है। अब ये रेवतक के घर के लिए द्वारिका से बारात सज करके चली है अरुणत नगरी के लिए। लेकिन जब अरुणत नगरी में पहुंची तो वो जयमाला लेकर के रेवती जो है वो आई वहां दरबार में। कभी कल्पना करता है ले जयमाला संग सहेली लली सभा में आई, और दूरी दूरी से गिरधारी ने देखी जब लंबाई। जयमाला लेके रेवती आई, जिस रेवती की लंबाई 21 सात ऊंची है, तो कन्हैया ने रेवती की तरफ देखा, फिर बलराम की तरफ देखा, तो मन में सोचने लगे जे भाभी या भाभी है? महाराज लली जब बड़की चली अगर देख रेवती को मुरलीधर मन बोले मैं छोटो सो भैया अब रेवती को देख के कन्हैया मन में सोच रहे जे भाभी या भाभी है। अब मन में विचार किया चलो बारात आई है तो शादी तो करनी पड़ेगी। लेकिन मुसीबत वाली बात यह है कि जब शादी होगी तो जे तो का रथ में ना बैठेंगे, हमने लेके काय में जाए। फ्रेंड से कहेंगे, मन में सोचा मजबूरी है भैया पैदल ही पैदल चलो। फिर दिल में आया चलो वो भी हो जाएगा। लेकिन ये जब घर पे जाएंगी तो किसी महल में दरवाजे में भी नहीं घुसेंगी, सब मकान दोबारा खसवाई कर बनवाने पड़ेंगे। कन्हैया ने मन में सोचा वो भी हो जाएगा। लेकिन बैठे बैठे मुरलीधर
मन में विचार करते हैं ये तो सब हो जाएगा, लेकिन एक सबसे बड़ी भावई काई की, तो मन में सोच रहे श्याम कैसी गुजर वही भैया की तनी लंबी घरवारी से जा प्यारी भगत हमारी से। भगवान बैठे बैठे मन में विचार कर रहे हैं मेरो भैया लागे मारो है, राजा ने कहा विचारो है, इतनी दिन ना भई सगाई भई बारी से जा प्यारी भगत हमारी से। कन्हैया मन ही मन में विचार कर रहे। रेवती जब बलराम के जयमाला डालने को आगे बढ़ी है, लेकिन बलराम जो है रेवती के घुटनों तक नहीं बने, तो बैठ करके जब रेवती ने जयमाला डाली तो कन्हैया खूब ताली मार के हंसे। तो नारद चिल्ला, देखिए अब बलराम का विवाह तो हुआ है रेवती के साथ, लेकिन सुखदेव समझा रहे, सुनिए महाराज